खवातीन नजर नहीं आती है मंडी में, आप कैसे घूम रही हैं खवातीन मंडी में? मुझे शौक है, मुझे बचपन से ही शौक है, मैं बकरा लेने भी खुद जाती थी। अच्छा उधर देखे, ये बताएं बकरा लेने खुद जाती थी, बात पहुंचती है गाय तक है, सही लाती है गाय? पहचान है? बिल्कुल बिल्कुल पहचान है। खुद नहीं जाती, दांत का बछड़ा, दामाद भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बेटे भी जाते हैं। आप शौकीन है? मैं शौकीन हूँ। तो ये बताएं 16 लाख का माशाल्लाह ये ब्लू आइज है, खरीदना हो किसी ने तो क्या है, दिल की कीमत क्या है कि भाई इतने में बस हमारा तो इसी तरह का इसका जो माइंड है वो यही है। हाँ। कोई ऐसा आता है लेने के लिए बिल्कुल और कहता है कि भाई मुझे आप दे ही दो, तो फिर थोड़ा सा इसमें हम जो है क्या थोड़ा सा क्या, अभी कोई मुझे देख रहा है और उसको ब्लू आइज हसीन लग गया है, बाकी माशाल्लाह है भी हसीन, तो पिछले साल से कितना फर्क है, कितना परसेंट फर्क है? 20% का फर्क आ चुका है। 20% बस? अच्छा चले फिर तो ठीक है। मतलब जो 1 लाख का जानवर मिला था वो 1,25,000 तक का मिलेगा आपको। और बार्गेनिंग कितनी हो रही है उसमें? बार्गेनिंग तो अभी कर ही नहीं रहे, व्यापारी हजरात जो है बात ही नहीं कर रहे बिल्कुल सही। अच्छा, और खरीदारी कितनी हुई है? खरीदारी अगर देखा जाए तो सिर्फ 10% हुई होगी। 10% खरीदारी? बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ज़ाहिर है ईद कुर्बा की आमद है, तो मैंने सोचा कि मैं स्टूडियो से निकल के आऊँ मंडी में और आपको बताऊँ कि इस बार मवेशी मंडी में कितने खूबसूरत जानवर हैं और क्या आपकी रेंज में है या आपकी रेंज से आउट हैं, क्या कीमतें हैं, सबसे बड़ा जानवर कौन है, सुल्तान, शेरू या शहजादी, क्या क्या नाम है, बकरे कौन कौन से हैं, क्या नस्लें हैं, लंपी वायरस कैसे काबू आएगा, लंपी वायरस के बाद आप कैसे निशानदेही करेंगे कि आपने जानवर कैसे ख़रीदना है, इस सारी चीज़ें जानने के लिए तो मुझे स्टूडियोज़ में तो नहीं होना था, मुझे होना था मंडी में। तो आज मौजूद हूँ मैं कराची की सबसे मशहूर मंडी और एशिया की बल्कि बहुत सबसे बड़ी मंडी, जिसमें इस बार जो जानवर लाए गए हैं उनकी तादाद है 4 लाख से ज़ायद। जी हाँ, और ये अभी कम नहीं है, ये तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। अभी 4 लाख से ज़ायद जानवर लाए गए हैं और मज़ीद जानवर लाए जाएंगे खूबसूरती में, और तगड़े, लंबे, चौड़े बैल, बछड़े, बछिया और गायें और बकरे। तो आइए चलते हैं, लोग बहुत सारे हैं मेरे इर्द गिर्द, ज़रा इनसे पूछते हैं विंडो शॉपिंग करने आए हैं या कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद लिया है। आज हम कीमतें भी जानेंगे और ज़रा भाव ताव भी करेंगे, काश मुझे भी यहाँ से कोई बकरा मिल जाए। तो आइए मेरे साथ। तो मैंने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा कि यहाँ तो शेरू भी है, तो शेरू मुझे मिल गया सबसे पहले। तो चलिए आइए ज़रा शेरू दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। ये देखिए ज़रा, मैं इसको हाथ लगा लूँ, ये माशाल्लाह मुझे लग रहा है वैसे बहुत मासूम है बहुत मासूम है माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप देखें कौन लोग हैं जो इसको लेके जाते हैं, इसकी कुर्बानी करते हैं और बहुत ही मोहब्बत से और बहुत प्यार से पाला है इन्होंने हमारे अजहर भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत शेरू, ये तो अभी सवालात हो रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कहाँ से आया है, तो ज़रा बता दें कहाँ से आया है ये? सबसे पहले तो मैं अलसैद कैटल फार्म में आने वाले मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने शेरों के मुतालिक पूछा है, तो ये हमने तकरीबन 3.5 साल के तक इसकी मेहनत की है, इसको पाला है, इसकी हाँ खुद पाला है, और इसकी जो नेचुरल डाइट के अलावा स्पेशल डाइट भी दी है हमने। क्या स्पेशल ऐसे सुनते हैं ना, बादाम, दूध, ये कैसे खा सकते हैं? ये कैसे बिल्कुल खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते। देखें, मुझे लगता है कि मिथ है कि बादाम खाते हैं, असली घी खाते हैं। देखें, 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम, 10 किलो तो डेली इसका मिल्क है। अच्छा। प्लस जो घी हम नहीं खाते, यानी देसी घी की बात मैं कर रहा हूँ, वो हमने इसे खिलाया है। इसके अलावा यस यू आर राइट, आप देखें इस जानवर को बनाने में ऐसे तो नहीं बन जाता। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि देखा जिस तरह माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है, उसकी नशोनुमा का ख्याल रखती है, उसको नेचुरल डाइट के अलावा स्पेशल डाइट देती है ताकि वह हेल्दी और सेहतमंद हो। तो जिसका बुनियादी सबूत आपके सामने शेरू की सूरत मौजूद है। अच्छा ये बताएं, ये तो हो गया शेरू, इसके अलावा आपके कैटल फार्म में कितने जानवर लाए गए इस बार और अभी क्या सूरत है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अलसैद कैटल फार्म को मवेशी मंडी में माल लगाते हैं 14 साल है, हमारा 14 ईयर हो गए, और हम तकरीबन 100 या 100 से ऊपर माल उतारते हैं। कम मार्जिन पे काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कस्टमर हम पे बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं और आते हैं। कितने जानवर हैं आपके पास रिसेंटली जो बचे हैं? रिसेंटली मेरे पास अभी तकरीबन 28 या 30 जानवर बचे हैं। 100 थे? हाँ, 70 तो मैं सेल आउट कर चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये जानवर। और आप ज़रा अजहर भाई इधर आ जाएं ताकि आपसे बात करना आसान हो। जानवर तो माशाल्लाह बहुत है ना, ये अगर देखें आप
तो ये है, उधर भी बहुत सारे जानवर हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि जानवर की खूबसूरती के, उसके कद काट के, हर चीज़ के पैसे होते हैं, है ना। अच्छा, शेरू के पैसे बता दें, हम भूल गए पैसे पूछ। शेरू की कीमत मेरी जो है डिमांड वो 40 लाख रुपए है। 40 लाख माशाल्लाह। और इसका बेसिक की जो लाइफ वेट है वो 35 मन। क्या है वैसे कमी बेशी, क्या बार्गेनिंग हो जाती है? बार्गेनिंग हो रही है, बातचीत चल रही है, पार्टीज आ रही हैं। हाँ। तकरीबन अभी तक इसके 22 लाख लग चुके हैं मेरे वैसे पास। क्या आपने सोचा होगा ना, आपने कहा बच्चों की तरह पाला है, बिल्कुल। तो फिर क्या कीमत होगी? आपके दिल क्या कहता है कि भाई ये कीमत होनी चाहिए? मेरा दिल तो ये कहेगा कि इसके आने वाला मेरे दिल के मुताबिक इसकी कीमत क्या है, दिल क्या कह रहा है? तकरीबन हम 28-30 तक हमारे चलें भाई, माइंड सेट है। शेरू चाहिए शेरू, कितना खूबसूरत शेरू है ना। तो क्या कह दिया उनके मालिक ने कि भाई हो जाएगा ये 30 तक, है ना, 28-30 तक। जहाँ माल उतारते हैं मंडी के अंदर हम, तो एक ऐसी चीज़ लेके आते हैं जिससे बच्चे एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, एक माहौल सा बन जाता है। मेरे अब आपका कैमरा भी विजिट करेगा, दिखाएगा, तो मेरे पास वक्त ब्लैक हिरन और बारहसिंगा, नील गाय और मोर, वो मैं रखे, एक मिनी जू का भी एहतमाम किया है। क्या बात है भाई, बच्चों के लिए भी बड़ी तफरीह का इंतजाम किया हुआ है। हम थोड़ा दिखाते हैं यहाँ पर आपको जानवर भी, और वो मुझे ऑस्ट्रेलियन काऊ लग रही है, बिल्कुल सही बात है ना। वो देखें, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन काऊ भी हैं। और अच्छा, मुझे ना पर्सनली ऑस्ट्रेलियन काऊ बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन ये खूबसूरती होती है सिर्फ, ये अलग एक लुक होता है इसका। गोश्त कैसा होता है इसका? गोश्त वही होता है जो नॉर्मल हमारा। रेट क्या होते हैं? रेट पे ज़्यादा हाई फाई नहीं होते हैं। हैं दोनों जो ये हैं, जो फ्रंट हम चलें इनके पास? बिल्कुल, आ जाए। ऑस्ट्रेलियन गाय के पास हम जा रहे हैं, हम इनकी तरफ चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि भाई इनका क्या हिसाब किताब है। जी अजहर भाई, क्या है ये जोड़ी लग रही है मुझे। ये 1 2 3 ये लाइन से 3 जानवर खड़े हुए हैं। हाँ। इनके अलग अलग प्राइस हैं। बेटा खड़ा कर इसको। अच्छा, तो क्या प्राइस है इसकी? माशाल्लाह इसकी आप हाइट देखें, इसकी सामत देखें, इसकी बनावट देखें, इसकी हाँ आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके मेरी डिमांड जो है वो 10 लाख की है। 10 लाख की डिमांड का ये जानवर है। इसका कोई नाम है? हाँ, ये है हमारा ब्राह्मण की बाद, इसके बाद हमारे पास ब्राह्मण के बाद यही जानवर है। इसका नाम हमने रखा है रैम्बो। रैम्बो 1, रैम्बो आ गया जी मंडी में। रैम्बो 1, रैम्बो 2, रैम्बो 2, रैम्बो 3 3 कलेक्शन है मेरे पास। एक रैम्बो नहीं है यार, 3 रैम्बो है। 10 लाख का तो एक रैम्बो हो गया। और सेकंड जो है, अगर आपको कैमरामैन दिखाना चाहे। हाँ, इधर आप मेरे साथ ही रहें, वो दिखा लेंगे। आप बताएं दूसरे रैम्बो की क्या कीमत है? दूसरे रैम्बो की है मेरी 8 लाख और थर्ड की है 7 लाख, यानी 7 लाख। 7 लाख, तो 10 और 8 और 7 ये रेंजेस हैं। चले ठीक है अजहर भाई, आपको भाई एक ऐसी चीज दिखाऊंगा। हाँ। वो एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो शायद अभी मीडिया ने ना इसको हाईलाइट किया। क्या वो चीज है? मेरे पास वो जानवर है जिसपे कुदरती तौर पे अल्लाह लिखा हुआ है। माशाल्लाह। अच्छा, और आपका बोल चैनल जो है इसको अभी लाइव दिखाएगा, अभी तक किसी चैनल ने हाईलाइट नहीं किया। चलते हैं आ जाए जी। हाँ, ये लिखा हुआ है अल्लाह। ये देखिए, ये शान कुदरत है, अल्लाह का एक एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये कुदरती तौर पे अल्लाह लिखा हुआ है। क्या बात है जी। ये अभी तक किसी चैनल ने इसको हाईलाइट नहीं किया है। सबसे पहले इंशाल्लाह बोल चैनल माशाल्लाह भाई, अल्लाह की कुदरत है कि कुदरती तौर पर इस गाय पर अल्लाह लिखा हुआ है। और हमारे साथ यहाँ फैमिलीज भी मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सर भाई, आपके पास मैं दोबारा आती हूँ, हो सकता है मैं किसी को पकड़ के लाऊं और यहाँ पर कोई बार्गेनिंग हो जाए। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदा, क्या देखा, कब से आई है मंडी? मुझे 1 घंटा हो गया है और मैं देख रही थी। और बड़े खूबसूरत जानवर हैं इनके पास। यूनिक चीजें है ना? बहुत। और माशाल्लाह, ये इस दफा माशाल्लाह सब सेहतयाब और सेहतमंद, और कीमत भी उतनी ही है। देखिए, महंगाई हो गई है, महंगाई काफ़ी हो गई है, हैं? जी। अब इस महंगाई के दौर में जो आपने बजट रखा था पिछले साल, कितना बजट बनाया है? ज़बरदस्त, सच बताइएगा। बिल्कुल, मैंने तो 1 लाख का बनाया था। पिछले साल या इस साल? इस साल। अच्छा, हाँ, क्या मिलेगा कुछ? नहीं, यहाँ तो नहीं मिलेगा। हाँ, मंडी में जाऊंगी तो। लेकिन आप अभी यहाँ पर देख रही हैं, माशाल्लाह जानवर बड़े खूबसूरत हैं। बहुत खूबसूरत हैं। और इन सब की इनकी मेहनत है। खवातीन नजर नहीं आती है मंडी में, आप कैसे घूम रही हैं खवातीन मंडी में? मुझे शौक है, मुझे बचपन से ही शौक है। मैं बकरा लेने भी खुद जाती थी। अच्छा, उधर देखे, ये बताएं, बकरा लेने खुद जाती थी, बात पहुँच गई है गाय तक, है? सही लाती हैं गाय? पहचान है? बिल्कुल। मैं पहचान है। खुद नहीं जाती, कितने दांत का बछड़ा दामाद होगा? भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बेटे भी जाते हैं। आप शौकीन है? मैं शौकीन हूँ। कौन आया आपके साथ? मेरे साथ मेरी बहू आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं भाई? सास शौकीन तो बहू भी शौकीन। मैं बेटी हूँ। चले, आप बेटी हैं, बहू हैं भाई। बहू भी शौकीन है, बेटी भी शौकीन है। आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? ये इतनी सारी खवातीन को लेकर आप मंडी आ गए हैं, अब आप गाय देखेंगे या इनको संभालेंगे? नहीं, उनको शौक है, इस वजह से लेकर आए। उनको शौक है, बस उनको घुमाना था, जानवर दिखाने थे। हाँ। इतने बड़े बड़े जानवर, खूबसूरत जानवर हैं, तो दिखाने हैं। हमारी रेंज तो बहुत लो है, लेकिन
हाँ। देख के खुश कर रहे हैं कम से कम दिल को चले, कि जो है ना ये अच्छे window shopping हो जानवर रही है ना? हैं। जी जी खवातीन की बिल्कुल। गाय की विंडो शॉपिंग हो रही जी है। जी बिल्कुल अच्छा, ये आपकी बेगम है, जी मेरे पास। ये आपकी वाइफ है और ये इनकी बहू है। हाँ, ये। अच्छा, ये दामाद है, ये बेटी है और ये बहू। अच्छा, ये बताएं, ये पूरा खानदान आया है आज, क्या लेके जाएगा? आ जाए, आ जाए, करीब आ जाए, क्या लेके जाएंगी? इंशाल्लाह। भाई अब वो महंगाई है ना, आपको तो पता ही है। अब इस महंगाई में अभी आपको हम बजट तो- पिक्चर्स बहुत सारी लेके जाएंगे सबके साथ जितने भी एनिमल्स हैं सबके साथ बनी है। अच्छा, चले, मैं दुआ करती हूँ कि आपकी कोई ना कोई बन इंशाल्लाह, जाएगी। इंशाल्लाह। और ये है कि कहीं मेरी जरूरत पड़े तो आ जाएंगे हम भी ना, बिल्कुल, बार्गेनिंग बिल्कुल, करवाने। इंशाल्लाह, चले, आप शॉपिंग करें, हम जरा दूसरे उस पर चलते हैं। तो एक और कैटल फार्म पे मौजूद हूँ। यहाँ ना खूबसूरती बहुत है माशाल्लाह, इतने खूबसूरत जानवर हैं, हद निगाह आपको खूबसूरती नज़र आएगी। अब ज़ाहिर है जब जानवर खूबसूरत होता है तो उसके रेट भी वैसे ही होते हैं। तो ज़रा पता करते हैं कि इस कैटल फार्म में जो जानवर हैं उनको बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से पाला है फुरकान भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? इतना हुस्न है यहाँ पर कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है। तो क्या है ज़्यादा खुसूसियात बताएं अपने जानवरों की, कितने जानवर हैं और कितने बिक चुके हैं, कितने रह चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस जानवर थे हमारे पास और अभी तकरीबन जो है वो अराउंड 50-55 जानवर रह गए। और हमारे पास ज़्यादातर स्पेशलिटी जो है वो बछिया के अंदर होती है, मतलब काउस के अंदर। और हमारी कोशिश यही होती है कि जानवर को इस तरीके से रखें ताकि ये जो कुर्बानी का जो है मौका है, जो मकसद है हमारा सुन्नत इब्राहिमी है, वो उस चीज़ को कुर्बान करना है। हाँ। जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो और प्यार हो। सही बात और मोहब्बत और प्यार उसी चीज़ से होती है जो चीज़ प्यारी हो। क्या है सबसे खूबसूरत जानवर यहाँ का, कौन सा है? देखिए हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यहाँ के अभी जो मशहूर इस वक्त जो हमारे पास है वो हाँ। हमारी ब्लू आइज़ है। वो कहाँ उसको है? आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये हमारी ब्लू आइज़ है। ब्लू आई है भाई, इधर लाए भाई, इस तरफ लाए। ब्लू आइज दिखाएं जरा। इसकी आइज़ को ओह माय गॉड, माशाल्लाह कितनी हसीन आंखें हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया है इसको। कोई नाम रखा है इसका आपने? इसका नाम ब्लू आइज़ हमने रखा अच्छा भाई, ब्लू आइज ही नाम है इसका। है कि 2 दांत के ऊपर है अभी तक। अच्छा, 2 दांत का है। और ये कीमत क्या है इसकी? इसकी जो डिमांड है हमारे 16 लाख रुपीज़ है। 16 लाख। और क्या खिलाते हैं आप इसको? दूध, बादाम, असली घी? देखिए ये तो हर सब कहते हैं कि हम ये सब कुछ करते हैं, ये सब अपने टाइमिंग्स के हिसाब से होती हैं। हाँ। देसी घी भी होता है इसके अंदर और जो है ना इसका जो वंडा बनता है पूरा, हाँ। वो सब उसके हिसाब से दूध हो गया, सब सही चीज़ें है। सब दी जाती है। तो ये बताएं, 16 लाख का माशाल्लाह ये ब्लू आइज है, खरीदना हो किसी ने तो क्या है, दिल की कीमत क्या है कि भाई इतने में बस इससे बस ज़्यादा हमारा तो इसी तरह का इसका जो माइंड है वो यही है। हाँ। कोई ऐसा आता है लेने के लिए बिल्कुल और कहता है कि भाई ये मुझे आप दे ही दो, तो फिर थोड़ा सा इसमें हम जो है कंसेशन क्या कर थोड़ा देंगे। सा क्या, अभी कोई मुझे देख रहा है और उसको ब्लू आइज हसीन लग गया है, बाकी माशाल्लाह है भी हसीन, आंखें दिखाएं जरा इसकी। अब मुझे ये अच्छा लग गया। अगर क्या है ये अगर कीमत? आपके बोल का नाम लेके अगर हाँ। यहाँ पे कोई आता है तो हम ओहो। उसको 14 लाख में फाइनल दे देंगे। क्या बात है भाई जी। अगर आप एक टीके में सुमैया रिजवान के नाम से, बोल के नाम से फुरकान भाई के पास आएंगे, फुरकान भाई दोबारा बताएं कीमत। 14 लाख में हम फाइनल दे देंगे अगर आप बोल की तरफ से आते हैं 15 भी कर ले, चले 15 है 15 अब वो खवातीन वाली बार्गेनिंग शुरू हो गई। लेकिन माशाल्लाह 14 लाख में ये ब्लू आइज आपको मिल जाएगा मेरे नाम से, बोल के नाम से, हमारे प्रोग्राम के नाम से। तो एक और फैमिली मेरे साथ है और यहाँ पे माशाल्लाह इतने लोग हैं और मुझे समझ नहीं आ रही है महंगाई कहाँ है महंगाई? या तो फिर ये विंडो शॉपिंग हो रही है या फिर वाकई हमारी कौम के पास पैसे बहुत हैं। अभी एक और मुझे फैमिली मिल गई है और ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं, विंडो शॉपिंग करने आए हो भाई या कुछ लिया है तुमने? नहीं, हमने जो है अभी क्या नाम है 2 बछड़े लिए हैं। ले लिए जी। क्या कीमत में लिए? और वो VIP ब्लॉक से नहीं लिए, हमने जो है चलो कीमत तो बताओ, क्या किसी को खरीदना हो तो क्या है? 2 लाख का एक लिए और 2 लाख का। और ये कितने दांत का था? ये 2 दांत के थे। 2 बछड़ा था, जोड़ी लिए। जोड़ी लिए 4 लाख की। जी 4 मतलब 380 की। बोला क्या था उन्होंने? बोले तो 6 लाख थे। 6 लाख? 6 लाख। और तुमने बड़ी जबरदस्त बार्गेनिंग की है भाई। बस वो बार्गेनिंग करनी पड़ती है, जबान वाला मिल जाए तो। अच्छा ये बताओ कि लंपी वायरस की वजह से कोई मुश्किल हुई? जी, लिम्पी वायरस, स्किन वगैरह की डिजीजेस बिछड़े वगैरह दिख रहे हैं, पर यह इंतजामिया ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है। जो उनसे बछड़ा दूर से दिख रहा है तो उसे। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके वो जो मेरे नाज़रीन मुझे वहाँ देख रहे हैं, उनको ये बताएं कि अगर वो आए हैं यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी सोराबगोड मंडी, तो फिर कितना टाइम लगेगा एक अच्छा जानवर ढूंढने में? भाई कम से कम जो है 5 से 6 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं घूमने में। हम सुबह के आए हुए हों तो आपको शाम तक जो है कुछ सौदा मिलता है। सुबह आए शाम में कोई सौदा बन जाएगा। सुबह का नाश्ता भाई जैसी बार्गेनिंग हो, नाश्ता तगड़ा करके आए, है ना भाई? अंडा पराठा खा के आए, आगे एनर्जी हो। अंडे पराठे से काम नहीं चलेगा, दोबारा करना पड़ जाएगा। 2 दफा अंडा पराठा खा ले, 2 पराठे 2 अंडे, फिर जाके आपको एक बछड़ा मिलेगा जिसमें आप आधी कीमत कर सकते हैं उसकी, आधी कीमत, है ना भाई?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कितनी मदद करी इनकी, सच सच बताइएगा, बार्गेनिंग करने में? खवातीन बड़ी अच्छी बार्गेनिंग करती हैं कपड़ों की। मैंने ही तो मदद करी है। ना करें, आपने बार्गेनिंग करवाई है जी। तो बस सही है। खवातीन को लेकर आए मार्केट में, यहाँ पर यहाँ पे पहले विंडो शॉपिंग करें, फिर आप जानवर पसंद करें और फिर बार्गेनिंग करें। चले आए, मैं दिखाती हूँ आपको। और बड़े यहाँ पर दीवाने घूम रहे हैं भाई मंडी के, ढूंढते हैं कौन है यहाँ पर मंडी का दीवाना। आए मेरे साथ। तो जनाब मैं खड़ी हूँ रैंप पे, लेकिन मैं रैंप पे वॉक नहीं करने वाली। ये रैंप बना है इन खूबसूरत जानवरों के लिए। वो देखें, रेडी टू वॉक किसी भी वक्त वो आ सकती है यहाँ पर और आके यहाँ पे वॉक करेगी। और ये जो खूबसूरत रैंप है, यहाँ पर ये गायें, ये बछड़े, ये बैल, ये वॉक करते हैं। वॉक मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे लोग भी बहुत सारे मौजूद हैं और बड़े मैंने सुने कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है इससे, तो हम थोड़ी देर बाद इसको वॉक करवाएं। थोड़ा सा इसको ना इधर ले आएँ, इधर ले आएँ। तो ये जी थोड़ी सी वॉक दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, क्या बात है भाई। यहाँ रैंप बनाया गया है बाकायदा, यहाँ पर वॉक करवाने के लिए रैंप वॉक हो रही है। गाय की, बैल की, बड़े खूबसूरत जानवर हैं। वैसे तो हमने बड़े दीवाने देखे हैं, मुझे यहाँ पे कोई मंडी का दीवाना नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या भाई आप यहीं पाए जाते हैं? जी जी बिल्कुल, यहीं पर ही होता है हम तो। ये मंडी का दीवाना क्या होता है? मंडी के शौकीन थे तो हमने सोचा मंडी का दीवाना एक नाम बनाया। यही नाम है आपका? जी जी, यही नाम रखा हुआ है सबने। अम्मी अब्बू ने क्या नाम रखा था? उन्होंने तो सरोज नाम रखा था। तो उनको तो कोई एतराज़ नहीं है, ये हमने सरोज रखा, ये मंडी का दीवाना बन गया। नहीं नहीं, नाम तो वही है, बस यहाँ मंडी के लिए मंडी का दीवाना हुआ, मंडी वालों के लिए। ये बताएं, मंडी का दीवाना ऐसे तो नहीं रखा ना? जी जी। आप पहले ट्रक से लेकर आज तक यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी। क्या है यहाँ की खुसूसियात, जानवरों के बारे में बताइए। मंडी कितनी चढ़ी हुई है, कितनी गिरी हुई है, क्या सीन है? मंडी इस बार तो आप सबको पता है कि काफी ज्यादा चढ़ी पे है इस बार ना, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि रेट नॉर्मल होंगे, क्योंकि सैटरडे संडे के बाद जो है आवाम बाइंग शुरू करेगी। तो वो तो देखें माशाल्लाह बहुत भाई हैं। जबरदस्त जानवर है माशाल्लाह। आपने क्या क्या देखा? हमने तो अभी तकरीबन पूरी मंडी के साथ तमाम देख लिया आपने? जी जी जी। तो क्या कीमतों के हवाले से पिछले साल से बात करें तो पिछले साल से कितना फर्क है, कितना % फर्क आया है? 20% का फर्क आ चुका है। 20% बस? अच्छा चले फिर तो ठीक है। मतलब जो 1 लाख का जानवर मिला था वो 1,25,000 तक का मिलेगा आपको। और बार्गेनिंग कितनी हो रही है उसमें? बार्गेनिंग तो अभी कर ही नहीं रहे, व्यापारी हजरात जो है बात ही नहीं कर रहे बिल्कुल सही तरीके से। अच्छा। जी जी। और खरीदारी कितनी हुई है? खरीदारी अगर देखा जाए तो सिर्फ 10% हुई होगी अब। 10% खरीदारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ ना, व्यापारी हजरात बात ही नहीं कर रहे बिल्कुल। इतना कम टाइम रह गया है ईद में और उसमें सिर्फ 10% खरीदारी हुई है। महंगाई वजह? महंगाई की भी वजह से, और लोग डरे हुए भी हैं कि भाई जानवर को तो मतलब जो बीमारियां चल रही हैं। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाइंग तो होगी। आपको पता है कुर्बानी तो सब करते हैं भाई। मंडी का दीवाना हमारे नाज़रीन को क्या बताएगा? अगर उनकी रेंज है जी 2 लाख रुपए, 2 लाख में कितने मन का, कितने दांत का, कैसा जानवर मिलेगा? जैसे पिछले वक्तों में देखा जाता था कि भाई 6 मन का भी मिल जाया करता था 2 लाख में, लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है 4.5 से 5 के दरमियान का बस मन जो है। ओके। जी जी जी। यानी कि आपने जहन में रखे आए? बिल्कुल, अपने जहन में रखा है कि 30 से 25 हज़ार रुपए का इस बार इजाफा हो चुका है जानवरों की। सरोज आपने जानवर ले लिया है? नहीं, अभी तक नहीं लिया। घूम रहे हैं बस आप? बस मैं घूम रहा हूँ और लोगों सबके लिए वीडियो हैं, सौदे करवाते हैं? जी जी, आज करवाते हैं यहाँ पे सौदा है, हम दोनों मिलकर करवाएंगे। किसी का तो भला करवाए ना हम। आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पर मंडी के दीवाने बन के, तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे, तो हम दोनों मिलकर किसी का सौदा करवाते हैं। लेकिन पहले तो यहाँ पर आवाम से बात करते हैं। बच्चे मुझे यहाँ बहुत नजर आ रहे हैं और खवातीन, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, काफी खवातीन है। जानवर तो माशाल्लाह दर देखिए, जरा इनके मालिक को ढूंढते हैं कि इनके मालिक कहाँ हैं और किसका है ये जानवर और क्या है इसकी कीमत और कितने का मिल जाएगा। तो भाई कहाँ है इनके मालिक को बुलाएं, भाई कौन है इनके जानवर के मालिक। एक और कैटल फार्म में मौजूद हूँ और यहाँ के जानवर माशाल्लाह माशाल्लाह कद काट खूबसूरती हर चीज़ में बड़े ऊपर हैं। और क्या खिलाया है इनके मालिक ने इनको और क्या खिला के माशाल्लाह इतना खूबसूरत बनाया है और फिर इनकी कीमतें कितनी ज़बरदस्त हैं। तो उनके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये बताइए कि नाम क्या है इनके? इनके नाम? हाँ जी। जी इनका नाम राजा रखा हुआ है, इनका नाम भोला है। जब मुझे लगा राजा रानी की जोड़ी होगी। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या कीमत है इनकी? इनकी कीमत हमने यहाँ डिमांड कर रहे हैं इसके 25 लाख रुपए। ओहो। और इसके 35 लाख माशाल्लाह। तो ये कितने, मतलब कितना मन जैसे कहते हैं ना कि है, और कितने दांत का जानवर है, दोनों का बताइए। ये 6 दांत का जानवर है। हाँ। और ये 8 दांत का जानवर। क्या नस्ल है इनकी, कोई खास नस्ल है? खास नस्ल तो नहीं है, देसी है यहाँ कर। ये साहिवाल की नस्ल है। अच्छा, ये साहिवाल की जी, ये चौलिस्तानी है। अच्छा, ये बताइए कि इतनी कीमतें क्यों रखी गई हैं? इतनी कीमत है क्योंकि 3-3 साल इनको पालना पड़ता है। 3 साल तक इनको हम छोटा सा बच्चा लेते।
इनकी 3-3 साल उम्र। ये 3-3 साल उम्र है इनकी। 3-3 साल। और इसकी क्या 3.5 खिलाया? साल होगी, इसकी 3 साल है। क्या खिलाया आपने इनको? नॉर्मल जो राशन देते हैं इनको हम चले भाई, शुक्र है किसी मालिक ने बोला नॉर्मल खाना खिलाया। जी, नॉर्मली खाना क्या खिलाकर। चारा वगैरह? जी, चारा जो आता है देसी जो हमें मिलता है यहाँ पर, वही उसको हम मिलाकर दे देते देसी घी हैं। वाला क्या सीन है? देसी घी तो वो तो और एक बादाम देसी बादाम वगैरह का तो कुछ पता नहीं है। देसी घी जो है इनको देना पड़ता है, अच्छा। लेकिन वो साल में 1 महीने के लिए देना पड़ता है बस। पूरे साल में 1 महीना देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जरा क्लियरिटी कर दी इस चीज़ की, क्योंकि मैं जहाँ जिससे मालूम कर रही हूँ हम खिलाते ही देसी घी हैं, खिलाते ही दूध है और खिलाते ही बादाम है। फिर तो मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए की कीमत हो जाएगी। कॉस्ट इतनी बढ़ कौन देगा? ये महंगाई से कितना फर्क पड़ा एक व्यापारी को। खरीदार से तो मैंने बात की कि वो महंगाई से कितना मुतासर हुआ है, लेकिन आप लोग इस बढ़ती महंगाई से कितने मुतासर हुए हैं? हम इस बढ़ती महंगाई से इतने मुतासिर हुए हैं कि हमें लेना तो बहुत महंगा पड़ता है। हम जब खरीदते हैं फिर उसको पालते हैं तो हर चीज़ के पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन जब खरीदार खरीदने के लिए आ रहा है तो वो वही रेट लगाता है जो पिछले साल के। तो खरीदारी में कितनी कमी हुई है? खरीदारी में तो काफ़ी कमी है। कितना % कमी हुई है? 40% कह लें आप। 40% कमी हो गई है। तो इसमें फिर अपना जानवर जो कि इतनी मोहब्बत से पाला है, इतनी मेहनत से पाला है, उसको बेचना कितना मुश्किल हो गया? जी, बेचना मुश्किल तो इतना नहीं है। अगर अच्छे पैसे लगते हैं तो दे देते हैं, नहीं तो फिर हम दोबारा उसको 1 साल और पाल सकते हैं। जी, तो मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। जानवर तो बहुत हैं और रेट भी बहुत है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके बजट में आपको बता सकें, दिखा सकें कि इस दफ़ा कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें क्या हैं। क्या आपके बजट में जानवर आ रहा है या नहीं, बकरा आ रहा है या नहीं? तो ब्रेक लेंगे और मज़ीद भी जानवर दिखाएंगे। फैमिलीज़ आई हुई हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे इस क्विक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। बड़ी मुश्किलों से मैंने पकड़ा है और मेरी डर के मारे बुरी हालत है, लेकिन ये मुझे लग रहा है मासूम है बहुत, है ना? मासूम हो ना तुम भाई? तो ब्रेक के बाद वापस आ चुकी हूँ। सारी गायें बछड़े बैल में घिरी हुई हूँ। बकरों के पास भी चलते हैं। बकरा मंडी में कीमतें क्या हैं? जाऊँ मैं भाई? नाराज़ तो नहीं हो ना तुम? आइए चलते हैं। अच्छा, फैमिली से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो बीमारी आई लंपी वायरस की, उसने सबको डरा दिया। और ज़ाहिर हम देखें रमज़ान से पहले ही ये सारा मामला था। लोग ये परेशान थे कि जब ईद कुर्बान आएगी तो सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए किस तरह देखेंगे हम कि किस जानवर को लंपी वायरस है, ये कैसे पता चलेगा? कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो जानवर ख़रीद के लेके गए और फिर उनको पता चला कि इस जानवर में लंपी वायरस है और उसके बाद उनको ज़ाहिर नुकसान हो गया। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि लंपी वायरस अगर किसी जानवर को है तो उसको हम कैसे पता लगाया जा सकता है और वैक्सीनेशन यहाँ पे किस तरह से हो रही है। सारा डॉक्टर साहब बताएंगे कि जानवरों की वैक्सीनेशन यहाँ पे कैसे हो रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अहमद साहब कैसे हैं आप? जी डॉक्टर असद मेरा नाम है। डॉक्टर असद साहब। जी ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक। सर ये बताइए कि किस तरीके से जान रहे हैं, पता लगाया जाता है कि किस जानवर को लंपी वायरस है और किसको नहीं है? ये जो वायरस है ये स्पेसिफिकली स्किन लीजन जो है ना वो आपको नज़र आ जाते हैं। बॉडी के आप ऐसे देखेंगे ना तो आपको नब्ड्यूल्स जो है ना वो बॉडी के ऊपर नजर आएंगे। नहीं, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाद में लंपी जो है वो नमूदार होता है, नजर आना शुरू होता है। तो पहले कैसे, अब कोई आया है खरीदार, जी उसको कैसे पता चलेगा? डॉक्टर साहब आप माइक पकड़ जी। हमारे पास ये जो है ना काजी कैटल के पास कोई 450 जानवर है। जैसे ये है जानवर, कैसे पता चलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें यह है कि हम ऑलरेडी वैक्सीन हमने जब ये लंपी स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई थी तो हमने जनवरी में ही जब ये लंपी का आया था केस पहला तो हमने ये दुबई से इंपोर्ट करवाई थी लंपी वैक्सीन जो इनकी, तो हमने करवा दी थी। इसका ये जो बेस्ट क्योर है वो ये है कि आप पहले इसको वैक्सीन करवा दें। तो ये तमाम जानवर जो कि यहाँ लाए गए हैं ये सब वैक्सीनेटेड हैं? जी वैक्सीनेटेड। और इसमें किसी किस्म में कोई रिस्क तो नहीं है अगर कोई जानवर खरीदें? नहीं, कोई रिस्क नहीं है इसमें। चलें भाई, ज़बरदस्त। हमें डॉक्टर साहब भी मिल गए यहाँ पर, उन्होंने बता दिया कि तमाम जानवर वैक्सीनेटेड हैं। आराम से आएँ आप, परेशानी की कोई बात नहीं है। कोई लंपी वायरस का शिकार यहाँ पर जानवर नहीं है और तमाम जानवरों को चेक करके फार्म में या यहाँ पर इस मंडी में, मवेशी मंडी में लाया जाता है। तो आइए चलते हैं और दीगर भी लोगों से मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। अब ज़रा मैं मंडी के इंतज़ामात के बारे में जानूंगी कि कितने रकबे पर है इस दफ़ा की मंडी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। कितने जानवर यहाँ पे लाए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान मवेशी मंडी आसिफ अली सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मंडी देख ली है मैंने, आप मुझे बताएं इस बार मंडी का रकबा कितना है, कितने जानवर इस बार लाए गए हैं, कैसी सूरत हाल है?
मंडी का इस बार रकबा 2000 एकड़ पर मुहित है। पिछले साल ये 900 एकड़ पे थी तकरीबन। तो इसको एक्सटेंड किया है क्योंकि रिहायशी सोसाइटियाँ हैं यहाँ पे, तो कुछ सोसाइटियाँ आबाद हो गई हैं, तो वो जगह कम थी, तो इसको और आगे की तरफ फैलाया है। सही है। तो इस वजह से, और पिछले साल जानवर 3-3.25 लाख आए थे, तो इस दफ़ा अब तक तकरीबन 4 लाख जानवर आ चुके हैं इस वक्त मंडी में, और 6 लाख एक्सपेक्टेड हैं कि आएंगे। गुंजाइश भी इतनी है। अच्छा भाई, इतने ज़्यादा तादाद में जानवर तो आ रहे हैं, लेकिन महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है। अभी मेरी बात हुई यहाँ पे लोगों से, जो व्यापारी थे वो कह रहे हैं 40% कमी आ चुकी है ख़रीदारी में। क्या ऐसा ही है? देखिए, महंगाई हर दफ़ा जब भी मंडी लगती है ना, तो एक सबसे आम सवाल और शिकायत यही होती है। हाँ, ओवरऑल महंगाई है, और मंडी की शिकायत तो हर साल ही होती है कि महंगाई बहुत होती है, लेकिन लोग नियत करते हैं, उनको कुर्बानी करनी होती है, दीनी फरीज़ा है, इसीलिए किसी तो कभी ऐसा नहीं देखा हमने कि ईद का दिन हो और मंडी भरी पड़ी हो, जानवर ना हो। मंडी खाली होती है, सारे जानवर बिक जाते हैं, अल्लाह ताला तौफीक देता है सबको, और वो तमाम जानवर बिक जाते हैं। और इस वक्त भी ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे हैं जानवर। यहाँ से परसों हमारे सामने 50,000 की भी एक साहब गाय लेके गए यहाँ से, बोले छोटा कद था उसका, लेकिन मिल गई। 80,000 की भी मिल रही है, 90,000 की हमारा दोस्त लेके गया, बहुत अच्छी बच्चियाँ। 1,20,000 की भी जानवर बहुत अच्छे मिल रहे हैं, रेंज में है। जाएँ ढूंढें, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा ये बताइए कि लंपी वायरस के बाद बहुत खौफजदा थे लोग कि पता नहीं इस दफ़ा जानवर कम आए तो हम कहीं लंपी वायरस से शिकार जानवर ना खरीद लें। आप लोग कैसे लंपी वायरस को कंट्रोल कर रहे हैं? वैक्सीनेशन के हवाले से क्या इंतजाम हैं? जी, यहाँ पे लंपी वायरस को इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि जब मार्शलिंग एरिया में एंटर होते हैं ना ट्रक, तो वहाँ पे वेटरनरी डॉक्टरों की एक टीम बैठी होती है। वो ट्रक के अंदर ही या ट्रॉलर्स के अंदर ही फिजिकली चेक करती है हर जानवर को। अच्छा। अगर किसी एक जानवर के अंदर भी ये लंपी वायरस के अलामात नज़र आती हैं, तो वो पूरे ट्रक को वापस भेज देते हैं, सिर्फ उस जानवर को नहीं, वो जितने भी ट्रक होते हैं। तो 27 मई से शुरू हुई थी, 27 मई से अब तक इस तरह के 18 ट्रॉलर वापस भेजे जा चुके हैं कराची से, जो मंडी में आ रहे थे। उनको इजाज़त नहीं दी गई, और जिनको इजाज़त दी जाती है उनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये सेहतमंद जानवर हैं। इस वजह से इस बार मंडी में कोई जानवर ऐसा लंपी वायरस का अंदर मौजूद नहीं है। कोई शिकायत करे कि हम यहाँ यानी कि इस मवेशी मंडी से जानवर लेके गए, उसमें लंपी वायरस की शिकायत आई, तो आप उसको डिनाई करेंगे कि यहाँ से लिया हुआ जानवर उसमें लंपी वायरस नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ से जो लेके जाता है ना, हर आदमी जब लेता है तो उसकी वीडियो बना लेता है। ये तो एक आम तौर पे इंसान की आदत होती है। तो अमूमन इस तरह की शिकायत आए भी हैं, लेकिन वो इस तरह आई कि 3 दिन 4 दिन के बाद कोई आया कि भाई इसको जो है ना लंपी हो गया है। अच्छा। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ से ही गया हो, यहाँ से तो सेहतमंद लेके गए ना, लोग ले आके इलाके में बाड़े बने हुए होते हैं, वहाँ और जानवर भी होते हैं, उनके साथ बांध देते हैं, तो ये तो लगने वाला मर्ज़ है। तो उसके लिए फिर आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम कुछ नहीं करते, क्योंकि अगर मंडी के अंदर ही मौजूद है, लोग बहुत से ऐसे होते हैं ख़रीद के यहीं बांध देते हैं, और अगर यहाँ बने हुई उसको हो गई बीमारी तो जिम्मेदार है इंतजामिया उनको कहती है व्यापारी को, तो पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ से ले गए तो बाहर, तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि वो देख के सब चेक करके लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त इंतजाम आपने यहाँ के किए हुए हैं, और मेरी तो आपको गुड लक है कि माशाल्लाह इतनी बड़ी मवेशी मंडी जिसका रकबा इतना बढ़ गया है पिछले साल से, कि पहले 900 था और अब 2000 एकड़। तो ये सूरत हाल है, और इस इतनी बड़े एकड़ के रकबे पर मवेशी मंडी को संभालना, व्यापारियों को, ख़रीदारों को, सबके साथ ताउन करना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर इंतजाम किए हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बकरा मंडी, क्योंकि ज़्यादातर जो ख़रीदार होते हैं वो चाहते हैं कि गाय तो आ गई है, लेकिन बकरा ज़रूर घर में आना चाहिए बच्चों को टहलाने के लिए, और ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि बकरे की ही कुर्बानी हो रही होती है। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको बकरा मंडी, और वहाँ पे बकरों के क्या रेट्स हैं वो आपको दिखाती हूँ। आइए मेरे साथ। तो अब मैं मौजूद हूँ बकरा मंडी में, और जाहिर है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया भी था कि बकरा बच्चों का पसंदीदा जानवर होता है, क्योंकि उसको टहलाना, उसका ख्याल रखना बच्चों को बहुत पसंद होता है। ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर गाय की कुर्बानी हो रही है तो एक बकरा भी लाया जाए। बकरों की कीमतें क्या हैं, मैंने सुना है भाई गाय से भी ऊपर चली गई हैं। हमारे साथ यहाँ के मालिक मौजूद हैं जो कि इस पूरे फार्म को चला रहे हैं। बकरा मंडी ख़ास तौर पे किस तरह चढ़ी हुई है, क्या रेट्स हैं। अब मोहम्मद हम्बल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किसने जानवर लाए गए, बकरा अगर मैं बात करूं, और क्या रेट्स हैं, क्या सूरत हाल है बकरों की? मैम हम 9 से 10 दिन से यहाँ हैं, मैक्सिमम 150 प्लस माल लेकर आए थे हम। अच्छा। तो अभी टोटली समझें कि 50 अबव माल, 60 तक माल रह गया है हमारा। अच्छा, चले माशाल्लाह अच्छी बिक्री हो गई है। जी माशाल्लाह। तो ये जो कहा जा रहा है भाई महंगाई बहुत है, तो आप लोगों ने कितने महंगे कर दिए हैं जानवर? मैम महंगा तो पीछे से हुआ, अब लाजमी सी बात है, आप देखिए राशन कितना महंगा हुआ है। कितना महंगा हुआ? मैं समझता हूँ कि अगर हम
2 लाख रुपए का जो बकरा आए, मैं पूछती हूँ आपसे, ये बकरा बहुत देर से मैं इसके साथ थी, तो ये बताएं मुझे, इस बकरे का प्राइस बताएं। गुलाबी नस्ल है ये? जी गुलाबी नस्ल है। कितने दांत का बकरा है? आ जाए आ जाए। ये 6 दांत का बकरा है। अच्छा, ये बड़ा है। और अगर गुलाबी नस्ल 2 दांत का बकरा, उसकी क्या कीमत है? मैम हम परचेजिंग अगर बड़े बकरे की देखा जाए तो हम परचेजिंग ही 2 दांत की करते हैं। इसके क्या है? इसके हम 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। 2.5 लाख? जी। और क्या हो जाएगा? अब आप ये लाजमी सी बात है, ये 2.5 लाख रुपए समझे, 1-1.25 लाख रुपए का तो हमने मक्खन दूध ये चीज़ें खिला पिला दी हैं। यहाँ भी मक्खन दूध चल रहा है ना, उधर भी मक्खन दूध था, यहाँ भी मक्खन दूध। मैम ये ऐसा माल जो है ना, ये मक्खन दूध के अलावा बनता ही नहीं। अच्छा ये बताइए कि 2 दांत के बकरे की क्या कीमत है? 2 दांत का 40+ है, 40 से रेंज स्टार्ट है, मैक्सिमम 150 तक। मतलब उसका ज़ाहिर कितना मन है वो उस पे और उसके सारी खूबसूरती पे, बस ब्यूटी पे डिपेंड करता है। अब ब्यूटी भी देख लें, और दूसरी बात है वजन पे भी डिपेंड करता है। हाँ। और कस्टमर की जो चॉइस है वो लाजमी ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाती है। 2-2.5 लाख के जानवर की बार्गेनिंग की क्या सूरत है? हम जो है बहुत मुनासिब रकम करते हैं, और हम मतलब देने के लिए बैठे हैं। चलें देखते सौदा करवाएं किसी का। आए हुए लोग यहाँ पर जानवर लेने के लिए, जानवर लेने आए हुए, आए देखते हैं किसका सौदा हो सकता है, हम क्या कोशिश कर सकते हैं। और हम्बल भाई हमारी कितनी बात बने, कितने हम्बल हैं ये, आइए जरा देखते हैं। अच्छा जी, ये बकरा बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेरा भी बड़ा दिल आ गया इस पर। लेकिन मुझसे पहले यहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद हैं, और मंडी का दीवाना भी मौजूद है और व्यापारी भी मौजूद है। पहले व्यापारी से बात करते हैं कि क्या कीमत है इसकी। भाई क्या कीमत है? मैम हम 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। माशाल्लाह भाई, हर कीमत 2.5 लाख। क्या है ये सीन? बस ये क्या करें, बकरा माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं किस कीमत में है ना, माशाल्लाह से जानदार, आप देख सकते हैं भाई। अच्छा भाई, आप खरीद रहे हैं ये बकरा? मैं कल से यहाँ पे आया हुआ हूँ, रोज आ रहा था, मुझे ये आज पसंद आया। शाम 6 बजे से मैं यहाँ के बैठा हुआ था। अल्लाह। तो ये 2.5 लाख पे अटके हुए। और आप कहाँ अटके हुए? मैंने 1 लाख से लगाना शुरू किए थे। अच्छा। ये अब 1.80 तक पे तो आ गए। हाँ। मुझे आपकी रेंज क्या है? मेरी तो ये 1.10 1.15 तक की थी। मैंने बोला इनसे चले 1.15 कर लें। हाँ। अब दीवाना भाई मुझे नहीं, एक तक की कहानी करते हैं ना, क्यों भाई? हमने ये तय किया था कि हम मदद करेंगे लोगों की, है ना भाई। अब आप बताएं, मंडी के दीवाने हैं आप, यही रहते हैं। पूछते हैं कि कितने तक में देना चाह रहे हैं? माइक ले। हाँ जी, पहले हम्बल भाई से पूछते हैं कितने तक में लेना चाह रहे हैं भाई, आप बताएं। मैं तो बोल रहा हूँ फाइनल 180 होंगे। नहीं ऐसे नहीं करें, इतनी तो गुंजाइश नहीं। अभी वो वहाँ जो लोग देख रहे हैं, पैसे बोले हैं बहुत मुनासिब। अच्छा, वो जो वहाँ लोग देख रहे हैं ना, वो भी तो सौदा देख रहे हैं कि भाई कहाँ तक की बार्गेनिंग हो सकती है। हम तो सौदा आपकी, मैंने तो बिल्कुल 1.10, आप खुद 1.10 बोले आपने। 1.10 मैंने, और आपने? मैंने 180। बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हाँ भाई, कोई बीच का रास्ता होना चाहिए। बीच का रास्ता, एक काम करो भाई अम्बल भाई, 20 ऊपर ले लो। नहीं होगा, आप 10,000 कम दीजिएगा बस। 10,000 कम? कितना हो गया भाई आपका? 1.70? नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और आप कितने पे अभी होगा 20 ऊपर करके? 1.30? वैसे तो मेरी 1.20 थी, चले 1.30 अगर ये बोल रहे हैं तो मैं बस, इससे ज्यादा मैं नहीं। हाँ बताएं, अब आप बताएं। बिस्मिल्लाह कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। कुछ होगा? कुछ भी नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। देख रहे हैं ना आप लोग, ये मोहब्बत में भी 5,000 रुपए और कम कर दिए। 5,000 रुपए नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको और कम करती हूँ भाई, और कम करें। क्या आपका क्या? देखिए, हम तो हमेशा ही आपके पास आते हैं। मैं 6 बजे से इनके पास बैठा हूँ, वो तो आप लोग मिल गए, बोल नहीं, वो खवातीन का वो अंदाज होता है ना कि हम तो हमेशा ही आपके पास आते हैं भाई, थोड़ा सा तो ख्याल करें। आप 6 बजे से हैं, हम तो पिछले 12 दिन से बैठे हैं। थोड़ा सा और कम हो जाए भाई। देखिए रात हो जाएगी, इनका देखिए ना, इनका माइंड क्या बनता है, इतने में हमारा सौदा नहीं बनेगा। चले बीच की राह निकलना चाहिए भाई, बीच का रास्ता। चलें 5,000 भाई। आवाम क्या कहती है? बीच का रास्ता निकलना चाहिए। आप 5,000 बढ़ा रहे हैं तो मैं आपको 5,000 कम कर देता हूँ। आपकी निकलना चाहिए भाई, तालियां बजाएं सब। आवाम कहती है 1.5 लाख रुपए में सौदा होगा। हाँ, ये हुई ना बात। नहीं, आप 1.5 लाख की नहीं, और कम करें। 1.5 लाख। अच्छा, 1.5 भी नहीं है। 1.5 में बाटा है या टाटा है? आप बताएं सरोज भाई। इन्होंने 5 ऊपर कर लिए, 35 में बन जाना चाहिए अब तो। नहीं, मैंने आपकी मोहब्बत में 1.5 लाख रुपए फाइनल करें। अच्छा, ऐसे मेरा देने चले, अब एक काम करें, आपकी ना हमारी 140 कर लेते हैं। ये बोल वालों की। बस ये फाइनल हो गया भाई, फाइनल हो गया, बन गया। चले भाई, बकरा हो गया। सिर्फ मंडी के दीवाने की वजह से। क्या बात है, टोकन करो भाई, टोकन करो। तालियां बजा दें भाई सारे लोग, क्या बात है भाई, जबरदस्त। चलो भाई, टोकन कराते हैं। टोकन करा दो। जब तक टोकन होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर और कितने लोग हैं और कितनी उनकी मर्जी में आ रहा है और उनकी बजट में आ रहा है जानवर या नहीं आ रहा है। आइए जरा मेरे साथ। अच्छा, क्या बताएं वैसे, आपको रेट क्या बताएं बकरों के? तो बताएं नहीं, हमने निकाले हैं अभी पसंद करके। वैसे आपकी रेंज थोड़ी बढ़ाई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है? इतनी तो बढ़ा ली भाई। कितनी बढ़ाई है आपने इस दफा? डबल करके आए? डबल ही है, ऐसा ही है, डबल कर लिया आपने? डबल ही किया। अच्छा, ये भी है, ठीक है जी।
बकरे पसंद आ गए आपको, अब ज़रा कीमत पता करें आप, पूछे ज़रा। हाँ दांत देख लें आप। चारों के कितने हो गए भाई? एक इधर कितने? 60,000। चारों के कितने लोग हैं? ये 70 का पड़ेगा। और ये जो है ये दांत कितने हैं इसके? दांत 2 हैं और अच्छा। ये प्राइस जो हम दे रहे हैं आपको ना, ये कसाई से भी कम दे रहे हैं। लेकिन जो परचेजर है उसको आइडिया नहीं है, उसको चाहिए कि वो अपने साथ कसाई को लेके चले। कसाई को क्यों लेके चले यार? हम खुद कसाई हैं। कसाई के भी बाप है। आइडिया होता है ना, क्यों नहीं होता यार? ऐसी देखिए, बकरे खरीदने का बहुत आइडिया हमको, पालते हुए भी और खरीदते हुए भी बूढ़ो। सही बात है। मेरे घर में जो ना 7 जानवर खड़े हैं। ये बाल अंकल ने धूप में सफेद नहीं किए। देखिए हमारे पालने में और आप लोगों के पालने में बहुत फर्क है। सही बात है। तकरीबन 75% का फर्क है। हम जो खिलाते हैं हम यहीं से खरीद के खिलाते हैं। सही बात है। ठीक है ना? जो 10 रुपए की चीज़ है वो हम उसके 15-16 रुपए देते हैं। सही बात है। आप वही चीज़ 8 रुपए में जानवर को खिलाते हैं। बाहर 600 रुपए माने, 400 रुपए वो हरा चारा मिला। अच्छा चले बताएं ना क्या हो जाएगा भाई? मुझे आप पालते हैं तो इसमें गोश्त कितना मीट निकलेगा आप बताएं ना, आपका जानवर है। इसमें ये वाला जो जानवर है इसमें तकरीबन 18 किलो गोश्त निकलेगा। 24 से 25 किलो करेगा। चलो यार छोड़ो ना, अभी छोड़े ना, अभी हमने क्या होते तो गोश्त थोड़ी तोड़ना, हमें तो कुर्बानी करनी है ना। सही बात है। आया कुछ नहीं कोई। क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं कि जी 2.5 लाख। थोड़ा सा करीब आए। 2.5 लाख? 2.5 लाख। और आप क्या कह रहे हैं? 2 लाख। तो क्या कह रहे हैं वो? नहीं करेंगे, बात ही नहीं कर रहे। गवर्नमेंट तो दे रही है आप लोगों को 2000। सही बात है। गवर्नमेंट की नजदीक इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी रकम। और जब हम बाहर निकल रहे हैं परचेजिंग के लिए तो एक चीज पे 2000 बढ़े हुए हैं। इस पे 2000 बढ़े हुए। 2000 से ज्यादा ही बढ़े हुए। तो हालात जो है ना वो ये है, इस वक्त खरीदार नहीं है मार्केट में, पूरा सस्ता पड़ा है। नहीं तो ये जो है ना चांद के बाद इतना रश होता है यहाँ के गाड़ी ऐसा ही है। और देखिए इतने कम दिन रह गए हैं कम दिन और उस पर ये हाल है कि मार्केट खाली पड़ी हुई है, फिर भी ये लोग लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको लग रहा है कि बन पाएगी बात? कितनी बार आपको आना पड़ेगा? जाएंगे बेचेंगे, कसाई और महंगा कर देंगे, इनका मसला हल हो जाएगा। इनकी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पोजीशन भी तो आपको पता है ना क्या चल रहे, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, इतने रेट बढ़ गए। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हिस्से का रेशो बढ़ गया। हिस्से का रेशो भी बढ़ गया। एग्जैक्टली, क्योंकि अब लोगों के पास नहीं है स्टार्ट। अब देखें ना, इस 2 लाख रुपए मैंने लगा दिए, तो इससे अच्छा जो भाई ये कौन कर रहा है इनको डील? 2 लाख रुपए में क्या मसला है भाई? आप कर रहे हैं। बारे में नहीं आ रहे। बारे में क्या आ रहा है आपके? तो उधर से पीछे से खरीदारी कौन सा पीछा कौन सा है? गाँव से लेते हैं जो उधर से, वो भी खर्चा आप लोग तो खुद पालते हैं? नहीं खुद क्या, उनके बाप का फार्म है, वो भी खरीदारी आते हैं, मजदूरी करते हैं। इधर जो पीढ़ी का खर्चा है ना, हालांकि हमारे फौज का ठेका है, उनको ये नहीं समझ आती है। तो भाई खर्चा कितना, अगले साल हम 200 भरते थे, अभी 400, अभी 400। ये लोग भी परेशान है बहुत। बात तो इनकी भी सही है, गलत नहीं है। इतने ज्यादा मतलब इधर एक्सपेंस है, बेचारे पानी भी इनको खरीदना पड़ता है। पानी का डब्बा 150 रुपए का है, ये गैलन कितना है? अभी हम 350 रुपए देके गाड़ी अंदर लेके आए। इन्होंने तो हर ये जो भी इसके यहाँ पे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, मगर जो भी यहाँ ये काम कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा। इनके साथ मैं 65 साल का हूँ ना, मुझे इजाजत दी कि मैं अपनी गाड़ी लेके अंदर आ जाऊँ। ये बड़ा अफसोस। एक बकरे पे 10,000 मुनाफा एक खरीदार। अच्छा ये दोनों की बात है, व्यापारी की भी और खरीदार की भी, कि दोनों को परेशानी हो रही है। लेकिन जाहिर है सुन्नत इब्राहिमी है और हर शख्स ने अदा करनी है, और कोशिश ये है कि सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाए। अल्लाह की राह में बेहतर से बेहतरीन जानवर कुर्बान किया जाए। उसके लिए रेंज भी बढ़ानी पड़ी तो पड़ेगी, क्या करें, मजबूर है। लेकिन ये है कि मगर जो यहाँ पे जो इंतजामिया है उनको इस चीज़ की फिक्र नहीं है। चले इंतजामिया को भी चाहिए कि वो फिक्र करें और लोगों को देखें ज़रूर कि यहाँ पे लोग जो ख़रीदार आ रहे हैं क्या उनकी रेंज बन रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि महंगाई का असर हर जगह पड़ा है। तो ये मवेशी मंडियों की रौनक भी उस तरीके से नहीं है जिस तरह से हर साल हुआ करती थी। क्योंकि अगर हम देखें तो पूरा हमने जो शो किया है, मैंने जो चीज़ देखी है नाज़रीन, वही देखिए कि हमने विंडो शॉपिंग करते हुए लोग बहुत देखे, लेकिन असल ख़रीदार हमें बहुत कम नज़र आया, और नज़र भी आया तो मायूस लौटता हुआ नज़र आया। यहाँ भी सौदा नहीं बना है। तो हुकूमत को चाहिए कि तवज्जो दे कि महंगाई का असर सुन्नत इब्राहिमी पर पड़ रहा है, कि वो ऐसा फ़रीज़ा है जो मुसलमान को अदा करना है। तो कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आप तक सही बात पहुँचाऊँ, सही खबर पहुँचाऊँ। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। आज मैंने कोशिश की कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में आपके साथ प्रोग्राम करूं, आपको रेट्स बताऊं, गाय के, बछिया के, बछड़े के, बकरों के और लोगों के तासुरात बताऊं। तो ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा शो आज का कैसा लगा।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।